अक्सर ऐसा होता है ना कि दवा की दुकान पर गए, स्किन केयर सेक्शन देखा और बस सिर ही चकरा गया। मतलब क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन, इतने सारे ऑप्शंस। तो सवाल यह है कि इन सब बोतलों और ट्यूबों में आखिर है क्या? चलिए आज त्वचा क्रीम के पीछे का साइंस समझते हैं। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है, पता है। इसका जवाब अगर मिल जाए ना, तो ये समझने में बहुत मदद मिलती है कि त्वचा विशेषज्ञ किसी के लिए सही प्रोडक्ट कैसे चुनते हैं, और ये भी कि क्यों एक क्रीम जो किसी दोस्त के लिए कमाल कर गई, वो शायद किसी और के लिए बिल्कुल काम ना करे। देखिए, एक असरदार स्किन ट्रीटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले तो ये मानना होगा कि ये किसी एक जादुई प्रोडक्ट को चुनने के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक पूरा नजरिया है। असल में डर्मेटोलॉजी में देखभाल एक बड़ी स्ट्रैटेजी से शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि बस कोई लक्षण दिखा और उस पर क्रीम लगा दी। बात इससे कहीं गहरी है। बात है किसी व्यक्ति के पूरे स्वास्थ्य, उसकी जीवन शैली और त्वचा की उस खास हालत को समझने की। तो शुरुआत होती है सही डायग्नोसिस से, मतलब प्रॉब्लम असल में है क्या, फिर उन फैक्टर्स को हटाना जो इसे और खराब कर रहे हैं, और उसके बाद ऐसे ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करना जो सेफ भी हो और असरदार भी। और ये सब करते हुए उस व्यक्ति की पूरी सिचुएशन को ध्यान में रखना सबसे जरूरी है। अच्छा, तो इन जनरल प्रिंसिपल्स के बाद जो ट्रीटमेंट की पहली सीढ़ी आती है, वो है टॉपिकल ट्रीटमेंट। टॉपिकल मतलब, सीधा सा मतलब है वो इलाज जो सीधे स्किन पर लगाया जाता है। और बस आज हम इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं। तो अब ये समझने के लिए कि स्किन क्रीम काम कैसे करती हैं, एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है व्हीकल। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक कार या ट्रक है। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं यानी दवा, वो है पैसेंजर, और व्हीकल वो गाड़ी है जिसे एक खास रास्ते या इलाके के लिए चुना गया है ताकि हमारा पैसेंजर यानी दवा अपनी मंजिल तक, मतलब हमारी स्किन तक सेफली और असरदार तरीके से पहुंच सके। चलिए दो सबसे कॉमन व्हीकल्स को ही देखते हैं। एक तरफ हैं ऑइंटमेंट्स। ये काफ़ी ग्रीसी होते हैं और इनका काम है नमी को स्किन के अंदर लॉक कर देना, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सूखी त्वचा के लिए बेस्ट होते हैं। दूसरी तरफ हैं क्रीम्स, जो काफ़ी हल्की होती हैं, आसानी से लग जाती हैं और जल्दी से स्किन में समा भी जाती हैं। अब देखिए, बात यहाँ से और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हर व्हीकल एक खास काम के लिए बना है। जैसे ऑइंटमेंट हाइड्रेट तो करता है, पर उसे बालों वाली जगह पर लगाना मुश्किल है। क्रीम ठंडक देती है और उससे लगभग कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लोशन वो स्किन के बड़े एरिया और स्कैल्प के लिए बढ़िया है। और जेल वो खास तौर पर चेहरे या बालों वाली जगहों के लिए ही बना है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? ये कि सही इलाज, मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट और उसे पहुंचाने वाले व्हीकल का परफेक्ट मैच। अगर व्हीकल गलत चुन लिया ना, तो अच्छी से अच्छी दवा भी बेकार हो सकती है। ठीक है, तो अब जब व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो टॉपिकल ट्रीटमेंट की पहली बड़ी कैटेगरी की बात करते हैं, एमोलिएंट्स। इन्हें किसी भी स्किन केयर रूटीन की नींव, फाउंडेशन कहा जा सकता है। तो आखिर ये एमोलिएंट है क्या? बहुत सीधी भाषा में ये एक मॉइस्चराइजर है। और यहाँ एक मज़ेदार बात है, एमोलिएंट्स असल में सिर्फ व्हीकल्स ही होते हैं, बस उनमें कोई एक्टिव दवा नहीं होती। जी हाँ, उनका काम ही है स्किन को नमी देना और उसे प्रोटेक्ट करना। और बस इसी वजह से एमोलिएंट स्किन की कई बीमारियों के ट्रीटमेंट का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, खासकर उन बीमारियों में जहाँ स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ये स्किन के नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर को, यानी उसकी रक्षा करने वाली दीवार को रिपेयर करने में मदद करते हैं। चलिए अब ट्रीटमेंट की दूसरी बड़ी कैटेगरी पर आते हैं। एक ऐसा नाम जो ज़्यादातर लोगों ने सुना ही होगा, टॉपिकल स्टेरॉइड्स। इनका साइंटिफिक नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इन्हें स्किन की सूजन के लिए एक फायर ब्रिगेड की तरह समझ सकते हैं। इनका काम है जलन और सूजन को शांत करना, और इसीलिए एक्जिमा से लेकर सोराइसिस तक कई कंडीशंस में ये इतने ज़रूरी होते हैं। लेकिन देखिए, इतनी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इनका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की निगरानी में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक या गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि एट्रोफी, स्ट्राई और टेलेंजिकटेसिया। चलिए जल्दी से इन शब्दों का मतलब भी समझ लेते हैं। पहला है एट्रोफी। इसका मतलब है स्किन का पतला हो जाना, जहां उसकी लेयर्स कमजोर पड़ जाती हैं। दूसरा है स्ट्राई। इन्हें हम और आप आमतौर पर स्ट्रेच मार्क्स के नाम से जानते हैं। और तीसरा टेलेंजियाटेसिया।
ये तब होता है जब स्किन की छोटी छोटी खून की नसें फैलकर दिखने लगती हैं। तो इन रिस्क्स को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि ट्रीटमेंट सेफ भी रहे और असरदार भी। यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात आती है। सारे टॉपिकल स्टेरॉइड्स एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल नहीं। वो असल में पावर के हिसाब से एक सीढ़ी की तरह आते हैं, जिसे पोटेंसी लैडर या ताकत की सीढ़ी कहते हैं। और स्किन केयर में याद रखिए, ज़्यादा स्ट्रांग हमेशा बेहतर नहीं होता। सबसे ज़रूरी है सही पावर को चुनना, क्योंकि गलत पावर का इस्तेमाल फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो ये है वो स्टेरॉइड पोटेंसी लैडर। सबसे नीचे आते हैं माइल्ड स्टेरॉइड्स जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन, फिर आते हैं मॉडरेट, उसके बाद पोटेंट और सबसे ऊपर हैं वेरी पोटेंट। डर्मेटोलॉजिस्ट प्रॉब्लम और बॉडी के हिस्से के हिसाब से सही लेवल चुनते हैं। उनका मकसद होता है कम से कम पावर से ज़्यादा फ़ायदा लेना। तो कुल मिलाकर जब भी स्किन ट्रीटमेंट के बारे में सोचें तो इसे एक रेसिपी की तरह देखिए। सही रिजल्ट के लिए सही चीज़ों को सही मात्रा में मिलाना पड़ता है। मतलब सही व्हीकल, सही एक्टिव इंग्रेडिएंट, सही पावर और शरीर पर सही जगह। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि अगर ये सारे ट्रीटमेंट इतने साइंटिफिक और सटीक हैं, तो फिर स्किन के ओवरऑल हेल्थ में रोज़मर्रा की सामान्य देखभाल का क्या रोल है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें वापस उन होलिस्टिक प्रिंसिपल्स की याद दिलाता है जिनकी बात हमने शुरू में की थी। इस पर सोचा जा सकता है।